Cause of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दानिया सब्जवारी एंड वेलकम टू दानिया स्टूडियो। लेकिन आज हम स्टूडियो में मौजूद नहीं है, आज हम मामू के पास हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से मार खाई और मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि मैं आप लोगों को एक अपडेट दूंगा। तो अपडेट यही है कि अब कुछ बेहतर है। नहीं, मेरा तो अभी मुझे पेट पेशाब हुआ, मेरे कान का पर्दा फट गया है। तो मैं रोजाना मुझ पे कोई नई जो है ना वो मेडिकल कंडीशन मार खाने के बाद तो होते ही है। लेकिन आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, बिल्कुल ऐसे ही। आपको कभी मार पड़ी? मैं उल्टा ट्राई करूँगा। अब बचपन में कौन नहीं मार खाता। ये बात ठीक है, मैं बड़ा होके भी खा रहा हूँ मार। आप देखो, ये कम होता है। ये तो आपके लिए एक एजाज हो गया ना, एक बहादुरी और एजाज। आप कोई ऑप्शन है चाहता हूँ कि आप इस बंदे को साथ नहीं दिया करें जा मार खाने। और आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था मार खाने का? जी मेरा एक्सपीरियंस दानियाल बड़ा यूनिक था। नॉर्मली लोग जो है ना वो हमदर्दी का इजहार कर रहे होते हैं कि हो आपको मार पड़ गई, और बट एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए बड़ा प्राइड की बात थी कि मैंने एक कॉज के लिए, देखिए मैंने कोई चोरी तो नहीं की थी, मैंने कोई डाका तो नहीं डाला था, मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया था, मैंने कोई दो नंबरी तो नहीं की थी। मैं तो एक कॉज, और कॉज ये था कि हम अपने मुल्क के एक इंस्टीट्यूशन को, अपने मुल्क के एक डिपार्टमेंट को, उसमें जो प्रॉब्लम है या उसका अगर कोई शख्स जो है वो रिश्वत ले रहा है या दो नंबरी कर रहा है, उसको उसके सीनियर्स के नॉलेज में लेके आए। तो ये अच्छी नीयत की बात है ना, तो गुड कॉज है। ये तो आपका फर्ज है, सबका फर्ज है। तो एज ए जर्नलिस्ट अगर मेरी रीच है या कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, तो ये तो मेरी मुझ पे ड्यूटी है मेरी कि मैं ये रोल प्ले करूं, और जो अगर मुझे मेरे नॉलेज में चीज़ आती है मैं उनके सीनियर्स के नॉलेज में लेके आऊँ। तो हम इसी नीयत के साथ गए थे। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इसके अलावा कोई और नीयत नहीं थी हमारी। तो जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो फिर आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा होता है तो वो आपको पता होता है कि यार मैंने कोई बुरा नहीं किया, तो आप उसको उस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हो, और उससे फिर ये होता है कि वो जो भी जिन्होंने मारा हमें, उनकी असलियत लोगों को उससे पता लग गई, यार इतने जालिम लोग हैं ये। तो उस एक तरह से आप खुद मार खा के उनको एक्सपोज भी कर रहे होते हैं जी। तो आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड जब मुझे वो मार रहे थे। तो मेरा इनर सेल्फ जो है ना बड़ा सेटिस्फाइड था। वो उस पर कोई गिल्ट नहीं था, उसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं थी, उसमें कोई ह्यूमिलिएशन की फीलिंग नहीं थी, उसमें प्राइड था, उसके अंदर जो है वो एक फख्र था, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आपको इस एक्सपीरियंस के बाद कैसा रिस्पॉन्स है अवाम की तरफ से? और हमारे चैनल और वज़ीर आज़म ने भी आपके लिए इक़दाम किए हैं। मुझे खुशी है ना। आपको मेरा अच्छे लगते हैं जी। तभी आपको खुशी हुई है। तो नहीं, ये बड़ी बात है। देखिए, जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें में अप्रिशिएट करनी चाहिए। ऑल्दो कि दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो मातहत इदारा है उसके खिलाफ एक्शन लेके साबित किया है कि बड़ा बोल्ड और अच्छा पॉजिटिव डिसीजन था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो ब्रेवली और ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करके जो लोग भी मुलविस हैं उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई। और ओवरऑल जो आप रिस्पॉन्स कह रहे हैं ना, तो ये बड़ा कम होता है दानियाल के हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर रिलीजियस पार्टी, हर पॉलिटिकल एंटिटी, हर तबका जो फिक्र रखने वाला है, वो सब के सब लोग जो है ना वो हमारे साथ खड़े थे। और ये इतनी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर सारा पाकिस्तान इस बात पे यूनाइटेड हो जाए कि यार मार पीट जो है ना ये किसी चीज़ का हल नहीं, कोई भी किसी के साथ भी ना करे। आप डायलॉग करो, आप गुफ्तगू करो, आप आर्ग्यूमेंट्स करो, बट ना तो गाली दे किसी दूसरे को। क्यों आप गाली तब देते हैं या हाथ तब उठाते हैं जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो बस ये जिस दिन जो है ना वो ये ख़त्म हो जाए ना हमारे मारपीट और गालिम गलौज का रुझान, उस दिन हम ठीक हो जाएगा। और ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा हुआ कि सारे इस पे मुत्तहद थे कि यार ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से
लोगों को ये नजर नहीं आ गया कि ये चीज गलत हो रही थी, क्योंकि पहले हमें पता था लेकिन हम बोल नहीं रहे थे और पता नहीं कितने लोगों के साथ रोजाना होता था ये, ठीक है, जिसको मर्जी उठा के ले आते होंगे, जिसको मर्जी उठा के करंट लगाते होंगे, मारते होंगे, खून निकालते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, एहतराम करते हैं धर्म का बड़ा, लेकिन गलत चीज इंस्टीट्यूशन। देखो बात पता क्या है कि मैं कहूँ ना कि दानियाल सारे का सारे बुरा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप पे कुछ अच्छाइयाँ भी होगी और मुमकिन आप पे कुछ बुराइयाँ भी होगी, देखिए, बिकॉज आप ना तो एंजल हो और ना ही जो है ना डेविल वाली कोई ऐसी बात है, मुझ में भी ऐसा ही अच्छी हम इंसान में अच्छा भी होगा पुत्र है, लेकिन उतनी उनका मुद्रादीप करने की तभी इंसान अच्छा है। और इसी तरह जो है ना वो डिपार्टमेंट्स भी ऐसी हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और वो अच्छे फैसले भी करती हैं, बुरे फैसले भी करती हैं, गवर्नमेंट्स भी ऐसी हैं, अच्छे फैसले भी करती हैं, पूरी कंट्री है, कंट्री में कई तरह के लोग, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम बिल्कुल, आपने इस तरह बहुत अच्छी बात की कि हमें डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन एज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अगेंस्ट कुछ नहीं है, हमारे मुल्क का एक इंस्टीट्यूशन है ना, एंड रिस्पेक्टेबल है, बट जो रिश्वत लेगा उसके अंदर वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, जो उसके अंदर किसी को तशद्दुद करेगा या उठा के ला के मारेगा वो रिस्पेक्टेबल नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। लगता है मैं ये करना चाहिए था, मैं ये करके अच्छा किया या अच्छा नहीं किया? अच्छा किया, मेरी बिल्कुल सही किया। आपको मुझ पर फख्र है या आपको लगता है कि नहीं यार अच्छी बात है, फख्र है? तो आपके जो दोस्त थे या आपके क्लास फेलोज थे उन्होंने कहा कि आपके मामू ने बुरा किया या आपको अच्छा बरकत हो गई, इतनी ज्यादा दी मैं मुझे फोन सो चले, मुझे अच्छी बात है कि मैंने आपको जो है ना वो आई मेड यू प्राउड, थैंक यू दानियाल जी। और अब हम बहुत परेशान अभी थी तो उन्हें भी कुछ बता दें। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए ओवरऑल जाहिर है मैं फिजिकली तो बहुत डैमेज हूँ इस वक्त, लेकिन मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग होके और ज़्यादा अज़्म के साथ और ज़्यादा जज्बे के साथ इंशाल्लाह आप मेरे काम को देखेंगे। हड्डी एक ये कंधे की भी कंधा डिस्लोकेट हुआ है, पसली टूटी हुई है, स्टिचेस लगे हुए हैं सर के पीछे, कान का पर्दा फट चुका है, ECG नॉर्मल नहीं आ रही बिकॉज करंट लगा है बार बार बॉडी को, तो वो बहुत सारी चीज़ें फिजिकली तो डैमेज्ड हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बहुत यस ज़्यादा हाई हो गया है, और बिकॉज लोगों ने इसी तरह मुझे जब मिले हैं, मैं एयरपोर्ट पे भी था, तो बिकॉज एयरपोर्ट पे जो है ना वो ट्रैवल करने के लिए आपको फिटनेस की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने फिर जो डॉक्टर थी खातून उनको बुलाया, तो वो लिटरली की आंखों में आंसू थे, वो दुआएं भी दे रही थी और मेडिकली चेक भी कर रही थी, जो एयर होस्टेसेस थी वो भी रो रही थी और दुआएं दे रही थी, और वो कह रही थी हमारी माँ अम्मा भी सारी रात रो के आपके लिए दुआ कर। सो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत बूस्ट देता है कि यार नहीं, मुझे सच के लिए, हक के लिए, पॉजिटिविटी के साथ होती है और काम करने का और शौक पैदा होता है कि और लोगों को पकड़े, बिल्कुल गलत लोगों को सही तो गलत लोगों को पकड़ना है और पकड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, मारे पड़ती रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग दुआ करने वाले भी हैं इंशाल्लाह। तो और ऐसे हम मार खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।